हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका हमारे चैनल मोहसिन की क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हाइड्रोनियम आयंस कुछ नहीं होते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोनियम जो आयन होते हैं वो केवल एसिड में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एसिडिक सॉल्यूशंस में ही ये आयंस आपको मिलेंगे, है ना। ठीक है ना। तो ये सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन में ही पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो ये एक्चुअल में प्रकट कहाँ से होते हैं? अब देखो, जैसे कि हम HCl का अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, है ना। और जो क्लोरीन रहेगा वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन से एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन को ऑक्टेट बनाना है ना। तभी तो इसके ऊपर माइनस का साइन है। आपको इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब ये बचा क्या यार? अब ये बचा बेचारा H+ आयन, क्योंकि देखो H+, देखो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अब देखो, अब इसको अगर ऐसे देखें, प्रोटॉन के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। अब इसको ऐसे देख लो, ये दिख रहा है। क्लोरीन ने इससे ये ले लिया, ठीक है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया। तो अब क्या बचा? केवल प्रोटॉन बचा। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसे लिखेंगे H+ आयन। ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, H+ आयन जो होता है ये बहुत ही छोटे छोटे होता है, बहुत छोटा होता है। और देखो, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये क्या कर सकता है? पहली बात तो ये बहुत छोटा होता है ना। तो अब इसके खुद की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, मतलब ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। हाइड्रोनियम आयन अकेले अगर है, अगर अकेले है, अगर अकेले है तो ये बहुत अनस्टेबल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये बहुत अनस्टेबल रहेगा। तो ये क्या करेगा? जब ये पानी में है, एसिडिक सॉल्यूशन में, मतलब फुल वाटर नहीं, उसमें एसिड भी ऐड है, तो ये क्या करेगा? ये जब पानी में गया तो ये H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा? H3O+, है ना। क्योंकि इसे स्टेबल होना है ना। तो इसे जब स्टेबल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि किसी के साथ ये रिएक्ट करे, है ना। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये क्या करेगा? ये वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन। तो H+ आयन कुछ नहीं है। H+ आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन ही तो है ना। H+ आयन कुछ नहीं है। आप क्या देखते हो? तो ये जानते हो ना, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज होता है, ये पता है ना। तो ये H+ आयन कुछ नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है यार। इट्स नथिंग एल्स, इट्स ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। तो यार होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है ना। हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो मोहसिन की क्लास को। यार सॉरी, कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा कैमरा अभी ख़राब हो गया है, तो मैं फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ।